फ्रेंड्स, दिस इज़ नीलम हियर। तो आज डिस्कस करते हैं, चलिए आज शुरू करते हैं डिस्कस करने के लिए जैन धर्म। जैन धर्म क्या है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। तो माना जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हैं और अंतिम एवं 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थकर हैं और 24वें। इनका जन्म महावीर स्वामी का जन्म 500 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इनका जन्म स्थान है वैशाली के गांव में गुण गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान है, पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला है, पत्नी यशोदा है, पुत्री प्रियदर्शनी है। महावीर स्वामी जो हैं तीर्थ यात्रा करने से पहले जब वे 30 वर्ष की अवस्था में थे तो अपना गृह त्याग दिए थे और मृत्यु उनका कब हुआ था? 468 ईस्वी पूर्व में था। उनकी उस समय उनकी उम्र थी 72 वर्ष थी और स्थान क्या था? पावापुरी स्थान था जो नालंदा में स्थित है। महावीर स्वामी जी की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं ये थोड़ा सा बताते हैं प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो घटना है उनको ज्ञान प्राप्ति के बारे में थोड़ा बता देते हैं। 12 वर्ष की अवस्था में कठोर तपस्या किए थे। स्थान जाम्बिक ग्राम के समीप था। नदी रिजु पालिका। इनकी प्रमुख घटनाएं क्या थी? तो इनकी प्रमुख घटनाएं थी ये 12 वर्ष की अवस्था में कठोर तपस्या किए थे, स्नान किए थे, जाम्बिक ग्राम के समीप किए थे। स्थान इनका था, नदी था, रिजु पालिका नदी थी, वृक्ष था, साल वृक्ष था। तो ये सब उनके ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख स्थान हैं। इन्होंने प्राचीन जैन साहित्य को आगम कहा है और इनके 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दिया कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हैं। अभी तुरंत मैंने थोड़ा देर में पहले बताया था कि जैन धर्म के तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। और संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु एक वंश है इक्ष्वाकु वंश है जो वंशीय राजा के आश्रसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। संन्यास को जीवन, जिसमें संन्यास का मतलब क्या होता है? जो अपना घर को छोड़ करके गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके जंगलों में अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया जाता है। इनके द्वारा दी गई शिक्षा, पहला नंबर है हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर हुए। अभी थोड़ा देर में पहले मैंने बताया था। महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व के कुंड ग्राम वैशाली में हुआ, जिनके पिता सिद्धार्थ जागृत कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा घेटक की बहन थी। माँ की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। ये उनकी पुत्री और पत्नी का नाम है। यशोदा उनकी पत्नी और ये प्रियदर्शन उनकी पुत्री का नाम। महावीर जी का जन्म का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। हम लोग 2 क्लास में पढ़े होंगे, 2 या 3 में, वर्धमान की कहानी और सिद्धार्थ की कहानी। तो ये महावीर वर्धमान जो है
महावीर स्वामी जो हैं वर्धमान के नाम का उनका बचपन का नाम था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर की जाभृक के समीप रिजु पालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करने का संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इस समय से महावीर जी विजेता, पूज्य और निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। यानी कहा जाता है कि अगर हम 12 वर्षों तक हम कठिन तपस्या करेंगे तो और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी जो है साल वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे, जिनको ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान का प्राप्त हुआ था, जिसके कारण उनको महावीर जीन, आहर्त और बंधनहीन कहलाने लगे। महावीर जी ने अपना उपदेश अर्धमगधी भाषा में लिखा था। उनका उपदेश मतलब जिसे हम लोग जो आजकल बोली जाने वाली भाषा जो है, तो वो कौन सी भाषा में लिखे थे? अर्धमगधी भाषा में लिखे थे। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के जो अनुयायी थे तो वो क्या थे? निग्रंथ। तो अनुयायी किनको कहा जाता है? उनके जैसे जो उनके इर्द गिर्द उनके साथी संगत के लोग जो रहते हैं उन्हें अनुयायी कहते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। दामाद, जामिल का मतलब होता है दामाद। तो उनके पति प्रियदर्शनी उनकी बेटी का नाम था और उनकी बेटी के पति यानी दामाद उनके अनुयायी बने। प्रथम जन भिक्षुनु नरेश दही वाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला एक गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम ढेरा या मुख्यतः उपदेश हुआ। ये लगभग 300 ईसा वर्ष में पूर्व में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। यानी 300 ईसा वर्ष पूर्व जब 12 वर्षों तक अकाल पड़ा तो जिनके भद्रबाहु हैं उनके जो शिष्य हैं वो कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं पीतांबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। क्या चीज़ में बट गया? 2 संप्रदाय में बट गया। श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बट गया। स्थूल के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग जो हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न यानी कपड़ा जो नहीं पहनते हैं उन्हें नग्न कहते हैं, वे दिगंबर कहलाए। जैन धर्म के 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये इनके 3 रत्न हैं। 3 रत्न के अनुशील में निम्न 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। पहला अहिंसा, सत्यवचन, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। मतलब जो ये जैन धर्म का पालन करेगा उन्हें ये 5 नियम को पालन करना जरूरी है। अहिंसा करना जरूरी है, अहिंसा का मार्ग अपनाना जरूरी है, सत्य वचन बोलना जरूरी है, ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है, असत्य जरूरी और अपरिग्रह करना जरूरी है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में हिंदू भगवान को पूजते हैं, तो जैन धर्म में हिंदुओं ईश्वर की मान्यता यानी भगवान की पूजा मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में आत्मा, ये हम लोग जानते हैं आत्मा क्या है, तो आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे।
किसमें विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सहस्रवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों का सांख्य दर्शन से किया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। जैन धर्म के जो हैं कुछ राजा भी हुए थे, तो वो राजा के नाम यहाँ पर हैं उदयन, यंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष और चंदेल शासक। तो ये सब क्या है? जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन में कर्नाटक श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहु की मूर्ति का निर्माण किया गया था। इनको गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। खजुराहो जो मंदिर है वो जैन धर्मों के निर्माण के द्वारा चंदेल शासकों द्वारा की गई थी। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना। मथुरा काल का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा काल का जो संबंध है वो किससे है? जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में रचित है। तो ये जो है भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र में जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी है। इसमें 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुई। तो किसमें हुई थी? निर्वाण में, जो यहाँ बताया जा रहा है राजगीर में है। बिहार के राजगीर पावापुरी जगह जो है राजगीर में है बिहार के। तो उस जगह उनकी 468 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। मल्ला राजा श्रीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ।